हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो 5th चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, उनको हम सबसे पहले करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन में एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें मॉडुलस फंक्शन यूज़ होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर हम एग्जाम्स में देखते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, इसमें हमें बोला है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जिस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस है, उन पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आप ध्यान रखिएगा जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 0 पे हमारा फंक्शन 0 है और बाकी सब जगह हमारा फंक्शन है मॉड एक्स अपॉन में एक्स, मॉड एक्स अपॉन में एक्स। नॉट इक्वल टू 0 पे मतलब 0 से नीचे और 0 से आगे दोनों साइड हमारा जो फंक्शन है वो है मॉड एक्स अपॉन में एक्स, और 0 पे हमारा फंक्शन 0 है। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है 0 पे। तो अगर डिसकंटिन्यूटी आएगी तो वो केवल ब्रेकिंग पॉइंट पे ही आती है, अदरवाइज हमारा फंक्शन लेस देन 0 के लिए भी सेम है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी सेम है। जब फंक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट्स पे आती है। तो इसलिए आपको जब भी फाइंड आउट करने हो, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स फाइंड आउट करने हो कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आप सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे ही चेक करें और किसी पॉइंट्स पे चेक ना करें। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, हम फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच, हमें 0 पे चेक करना है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0 पे देखेंगे फंक्शन की वैल्यू, थोड़ा सा आगे जाएंगे 0 प्लस एच पे देखेंगे और 0 माइनस एच पे देखेंगे। अगर तीनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है दैट मीन्स फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, वो 0 पे उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे सेम वैल्यू रखता है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस है। तो हम 0 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। 0 प्लस एच पे अगर हम बात करें फंक्शन की तो फंक्शन हमारा जाएगा नॉट इक्वल टू 0 वाली रेंज के अंदर। तो यहाँ पे हम मॉड एक्स की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच। अब h का मॉड्यूलस जो होगा वो h ही होगा और नीचे भी h है, तो h से h कैंसिल इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे h होता तो हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो हमारा h है वो बहुत ही छोटा है, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं 0 से और 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन 0 प्लस एच पे हमें 1 वैल्यू दे रहा है। अब हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच पे देखेंगे हम तो भी हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ जाएगा नॉट इक्वल टू 0 पे। तो मॉड 0 माइनस एच, हम एक्स की जगह रखेंगे 0 माइनस एच और नीचे भी 0 माइनस एच। माइनस एच का जो मॉड होगा वो होगा प्लस एच और यहाँ पे जो होगा वो होगा माइनस एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जो हमारा एच है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे h से h कैंसिल तो -1 आ गया है, h की वैल्यू हमें 0 रखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि h कैंसिल हो चुका है। तो ये आया हमारे पास -1। तो यहाँ पे आपको 0 पे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है फंक्शन को वैसे, लेकिन आप चाहें तो f0 भी निकाल सकते हैं। f0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे है वो 0 ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस एच पे और फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस एच पे ये नॉट इक्वल टू है और ना ही ये f0 के बराबर आया है, क्योंकि तीनों की वैल्यू हमारे डिफरेंट है। 0 प्लस एच पे हमारी वैल्यू 1 आ रही थी, 0 माइनस एच पे -1 आ रही थी और f0 पे हमारी वैल्यू 0 आ रही है। तो तीनों पॉइंट्स पे 0 के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और 0 पे, तीनों पे हमारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर तीनों पे वैल्यू सेम आती तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता। तो 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो 0 जो होगा दैट इज आवर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूटी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 इफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू
अगर हमारा फंक्शन इंडिकेटेड पॉइंट पे, हमारा इंडिकेटेड पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारा फंक्शन पाई बाय 2 पे इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो आप इसको अच्छे से सीखिएगा किस तरीके से करना है। तो हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूअस देने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस एच पे और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस एच पे, तीनों पे इक्वल होगी, तभी जाके हमारा फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले अगर मैं पाई बाय 2 पे निकालूं तो फंक्शन की वैल्यू अगर x पाई बाय 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 3। अब मैं पाई बाय 2 प्लस एच पे निकाल लेती हूँ या फिर पाई बाय 2 माइनस एच पे, किसी भी आप निकाल सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं पाई बाय 2 प्लस एच पे, दैट मीन्स x की जगह हम रखेंगे पाई बाय 2 प्लस एच। तो k कॉस x की जगह मैं यहाँ पे रखूंगी पाई बाय 2 प्लस एच, वो इसमें जाएगा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 में, तो x की जगह मैं रखूंगी पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन में पाई माइनस 2 और x की जगह पाई बाय 2 प्लस एच। अब k 90 प्लस थीटा, k 90 प्लस थीटा अगर हम देखें तो ये होता है, यहाँ पे आता है 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा, और कॉस जो होता है वो 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन एच। तो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन एच। अपॉन में हम देखेंगे यहाँ पे पाई माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस पाई आ जाएगा, माइनस 2 एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 एच आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के साइन एच अपॉन में माइनस 2 एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एच कैंसिल हो नहीं रहा है तो हम एच को पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन में एच। अब हमें पता है ये रिजल्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा था, साइन एक्स, ये आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो उसी रिजल्ट को हम यूज़ कर लेंगे 11th क्लास का, ये हमारे पास 1 वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास पाई बाय 2 प्लस एच पे k बाय 2 वैल्यू आ गई है, पाई बाय 2 पे 3 आ गई है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमें पता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो ये 3 वैल्यू होगी वो k बाय 2 के बराबर होगी। तो 3 अगर k बाय 2 के बराबर होगा तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6। तो अगर फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है तो हमारी k की वैल्यू आएगी 6। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी। थैंक यू।